और अब बात करेंगे दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की। जांच जारी है। 2 घंटे से पुलिस मेहरौली के जंगल में सबूतों को तलाश रही है। उन बॉडी पार्ट्स को जिसे अलग अलग दिन फेंका था आफताब ने। दिल्ली पुलिस के साथ मर्डर केस का आरोपी आफताब भी मौजूद है, क्योंकि 35-36 पार्ट किए गए और हर रात 2 पार्ट्स को जो है आफताब फेंक कर आ जाता था, 2 टुकड़ों को, और अब उन्हें तलाशा जा रहा है। वैसे कल ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ पार्ट्स मिले भी हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। बेहद ही सेंसिटिव ये पूरा मर्डर केस है और लोगों की नाराज़गी आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। उस सूरत में हमारी अपनी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपको कोई भी ऐसी जानकारी, गलत जानकारी आप तक ना पहुँचाएँ। और न सिर्फ आफताब के कैरेक्टर का पोस्टमार्टम हुआ है पूरी तरह से, अब तक की उसकी पूरी हिस्ट्री, इस पूरे रिलेशनशिप में किस तरह से दोस्ती से प्यार और प्यार से फिर शादी की बात और शादी की बात का पसंद ना होना और फिर मर्डर कर देना और फिर इसका 5 महीने बाद खुलासा होना, आपको किसी थ्रिलर सीरीज से कम नहीं लगेगा ये। ये लगता है कि जिस तरीके से बातें निकल के सामने आ रही है, मुझे लगता है कि सारा कुछ जो है वो इंटरनेट पे देखकर, गूगल पे सर्च करके और वेब सीरीज देख के इस पूरा प्लान किया गया। सबसे पहले सुमित मैं आपको बताऊं, इसी रास्ते से, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, इसी रास्ते से होते हुए जो पुलिस है वो आफताब को लेके गई थी और आफताब इसी रास्ते से होते हुए पुलिस को लेकर गया था। अवशेष जो श्रद्धा के अवशेष है, जो टुकड़े किए गए थे और जहां अलग अलग जगह फेंके थे, वो इन्हीं रास्तों से होते हुए गया था। मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस जगह से आप साफ तौर पे सुमित देखिए, एक हड्डी यहाँ पर पड़ी हुई है। हालांकि ये हड्डी हो सकता है कि किसी जानवर की हो, लेकिन पुलिस को यहाँ से कुछ और भी मिला था जो पुलिस ने उठाया और बड़ी शातिराना तरीके से मीडिया की नजर से बचाते हुए यहाँ से ले गए। उसके बाद पुलिस जो है आफताब को लेकर यहाँ पर पहुंची और यहाँ से जो पुलिस आफताब को लेकर आगे तक चले गई। आफताब आगे तक पुलिस को लेके गया और वहां पर ले जाने के बाद उसने तमाम चीजें वो बताई। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ी खबर है कि पुलिस के हाथ आज कई अवशेष लगे हैं। ये सोर्सेज के हवाले से कंफर्म हुआ है कि पुलिस के हाथ श्रद्धा के कई अवशेष लगे हैं, जिन्हें लेकर पुलिस मीडिया की नजर से बचाते हुए जंगल के दूसरे रास्ते से होते हुए आफताब को लेकर निकल गई है। फिलहाल अब उन अवशेषों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और डीएनए टेस्ट के बाद ये पुख्ता हो जाएगी कि जो अवशेष जहां जहां आफताब ने बताए थे और जो अवशेष पुलिस को मिले हैं वो अवशेष श्रद्धा के ही हैं या नहीं। फिलहाल अभी मोबाइल रिकवर करना बाकी है, साथ ही जो आलायक कत्ल है, जो आरी ये कही जा रही थी या चापर कहा जाता, वो बरामद करना अभी बाकी है। लेकिन बहुत ही शातिराना तरीके से इस पूरे जो है वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस आफताब को लेकर करीब 2 घंटे तक, 11:15 बजे यहाँ पे पहुंची थी और 2 घंटे के करीब आफताब को इन्हीं जंगलों में सर्च के लिए लाई थी। उसके बाद दूसरे रास्ते से होते हुए उसे जो है मेहरौली पुलिस स्टेशन इस समय लेके चली गई है। जी सुमित। तो देखिए, हम जानकारी आपको ग्राउंड से भी दे रहे हैं। उस जंगल में भी टीम गई है, 11:15 बजे के करीब लेकर गई थी आफताब को और कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं। और क्योंकि जिक्र हुआ कल पूरे दिन, ये सवाल उठ रहा था तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि इतना हीनियस क्राइम कोई कैसे कर सकता है, इतनी ब्रुटैलिटी, इतनी बर्बरता। और जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके बाद एक बात सामने आई। आफताब ने कहा कि उसने कुछ अमेरिकन थ्रिलर शो देखे थे पर मैं इस समय मौजूद हूं और एक जंगल इसके बहुत नजदीक है। हालांकि यह कहा जा रहा था कि आज जो आफताब को कुछ और जगह भी ले जाया जा सकता है, लेकिन वो दूसरा जंगल होगा, ये नहीं है। दूसरे जंगल आज नहीं ले जाया जा रहा आफताब को, बल्कि मुझे लगता है कि मोबाइल रिकवर करना पुलिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आलायक कत्ल इंपॉर्टेंट है बरामद करना, क्योंकि अभी तक वो चॉपर और या आरी या और मोबाइल फोन जो जहां पे आखिरी लोकेशन मिली थी श्रद्धा की, वो बरामद होने बाकी है, क्योंकि 2 दिन
दिन के बाद आज, कल और परसों पुलिस के रिमांड में है आफ्ताब। 3 दिन के, यानी आज को मिला के 2 दिन और टोटल 3 दिन के बाद कोर्ट में पेश करना होगा और कोर्ट में यह साबित करना होगा कि 5 दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस ने आफ्ताब से क्या क्या चीजें उगलवाई, क्या क्या सबूत इकट्ठा किए और क्या क्या सबूत अभी और इकट्ठा करने हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो पुलिस को रखनी होगी और पुलिस ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें को रिकवर किया जा सके ताकि आफ्ताब की जो पुलिस कस्टडी है उसे और ज्यादा आगे बढ़वाया जा सके। फिलहाल पुलिस जो है वो आफ्ताब को अभी फिलहाल महरौली पुलिस स्टेशन लेकर गई है। तो वापस पुलिस महरौली पुलिस स्टेशन लेकर गई है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों डेटिंग ऐप से ही मिले थे। अब ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि डेटिंग ऐप से जो है डाटा कलेक्ट करेगी दिल्ली पुलिस। आफ्ताब की जो प्रोफाइल है उसकी डिटेल्स भी मांगी जाएंगी, क्योंकि हमने शुरुआत में कैरेक्टर शब्द का जिक्र किया था और ये शुरुआत में कहा भी गया। कुछ थ्योरीज ऐसी भी आई कि कई और लोगों के साथ, कई और फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप में आफ्ताब रहा है और इस बात को लेकर भी इनका आपस में झगड़ा होता था। ट्रस्ट इश्यूज इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा कारण भी थे और इस वजह से भी कहा गया कि श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफ्ताब एग्री नहीं था अपने दूसरे रिलेशनशिप्स की वजह से। लेकिन देखिए, जल्दबाजी में हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे जो गलत हो। ये शुरुआती इंफॉर्मेशन भी आई थी। अब वो तमाम डेटिंग ऐप्स क्या किसी एक ही प्लेटफॉर्म पर थे? इन दिनों आप देखते हैं तमाम डेटिंग ऐप्स हैं और क्या अलग अलग डेटिंग ऐप्स पर भी ये लड़का जो है, ये आफ्ताब जिसका नाम है, ये था एक्टिव, किन किन लोगों के कंटैक्ट में था, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालनी ज़रूरी है और ये काम दिल्ली पुलिस करेगी। उसके पास 5 दिन का समय है, क्योंकि 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस हर तरह से इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए तमाम वो प्रूफ कलेक्ट करेगी। चाहे जिस चॉपर का जिक्र हो रहा है, आरी, ये कहा गया कई जगहों पर कि भाई आरी का इस्तेमाल किया गया, और एक थ्रिलर सीरीज 2007 से लेकर 13 तक, 2007 से 13 के बीच में अमेरिका में एक सीरीज आई थी, उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके 8 सीजन आए थे जिसे इसने देखा था। उसके बाद गूगल किया था कि अगर आप मर्डर करते हैं तो बॉडी के पार्ट्स कैसे किए जा सकते हैं, अगर आप मर्डर करते हैं तो ब्लड को कैसे एडजस्ट करते हैं, खून के धब्बे कैसे हटाए जा सकते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन इसने वेब सीरीज, थ्रिलर सीरीज और उसके बाद क्राइम शो, बेसिकली था वो क्राइम शो से सीखा और बहुत कुछ गूगल से सीखा। उसके बाद इस ब्रुटैलिटी के साथ उसने एक मर्डर किया, उसका मर्डर किया जिसके साथ रहता था, जिसके साथ प्यार की बातें की। लड़की मुंबई से दिल्ली आ गई। अब ये अलग ही विषय हो जाता है कि लॉयल था नहीं था, लॉयलिटी थी तो किसमें थी किसमें नहीं थी, कौन फाइनेंशियली घर चला रहा था, डिपेंडेंसी क्या थी, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। ये अलग अलग एंगल्स हैं, लेकिन एक एक चीज खुलकर जो है वो सामने आ रही है, जो हम भी आपके जो आरी है चॉपर जिससे हत्या की गई थी या जो आलाय कत्ल है वो कहां फेंका था और उसकी मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल कहां पे है, ये दोनों बातें अभी तक पुलिस को नहीं बताई है। बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि आज इस जंगलों से अवशेष के साथ साथ आलाय कत्ल भी बरामद कर लिया गया हो। ये चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जिस तरीके से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद अंदर को लिए मना किया गया और उसके बाद दूसरे रास्ते से लेकर आफ्ताब को निकल गई पुलिस टीम, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि आलाय कत्ल को बरामद कर लिया हो। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी सिर्फ ये चीजें कंफर्म हो पाई है सोर्सेज के हवाले से, वो भी कि आज पुलिस को यहां से कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये अवशेष जो हैं, जो आफ्ताब ने जहां फेंके थे, क्या ये अवशेष श्रद्धा के ही हैं या फिर ये अवशेष किसी जानवर के हैं या जीव जंतु के हैं? फिलहाल जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी सुमित, तब तक नहीं साफ हो पाएगा कि ये अवशेष किसके हैं। लेकिन